प्रिय भक्तजनों, आज हम 18 स्मृतियाँ और उनके रचयिता आचार्य के बारे में जानकारी देंगे। 18 स्मृतियाँ जो हैं मनु स्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हारित स्मृति, यम स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, अंगिरा स्मृति, शनि स्मृति, संवर्तक स्मृति, कात्यायन स्मृति, शांडिल्य स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, दक्ष स्मृति, बृहस्पति स्मृति, शातातप स्मृति, पाराशर स्मृति तथा महर्षि क्रतु स्मृति। इन 18 ऋषियों ने स्मृतियों की रचना की। उनके चरण कमलों में मैं अपना मस्तक रखता हूँ, मैं उनका वंदन करता हूँ। आशा तृष्णा के बंधन से छुड़ाने के लिए उदार बुद्धि वाले ऋषियों ने स्मृतियाँ बनाई है। वे इस लोक में उन्नति तथा परलोक में भी कल्याण का साधन है। मनुष्य धर्म का मर्म समझ सके, शुद्ध आचरण का महत्व जान सके, पाप पुण्य नीति अनीति को पहचानने की सामर्थ्य प्राप्त कर सके तथा देव पितृ अतिथि गुरु आदि के प्रति अपना कर्तव्य समझे एवं अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ता रहे, यही स्मृति ग्रंथों का प्रधान उद्देश्य है। स्मृतियाँ हमें अच्छे आचारवान बनने की शिक्षा देती है, सद्व्यवहार सिखाती है, सच्चा मानव बनने की प्रेरणा देते हुए अपने कर्तव्यों का अवबोध कराती है और प्रभु प्राप्ति के मार्गों को प्रशस्त करती है। इस दृष्टि से धर्म शास्त्रकारों का जगत पर महान उपकार है। स्मृतियाँ एक मनु स्मृति, राजर्षि मनु और उनके धर्मशास्त्र मनु स्मृति का भारतीय साहित्य में विशेष स्थान है। धर्मशास्त्रकारों में मनु का अत्यंत गौरव है। सभी स्मृति में मनु स्मृति का प्राधान्य है। मनु जी द्वारा निर्दिष्ट मानव धर्मशास्त्र विश्व के सच्चे संविधान के रूप में और सभी धर्म कर्मों के निर्णय के लिए सर्वोपरि मान्य है। मनु स्मृति 12 अध्यायों में उपनिबद्ध है। इसके उपदेश तथा इसमें बताए गए विधि विधान सभी के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। अत्रि स्मृति एवं अत्रि संहिता के प्रणेता महर्षि अत्रि वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि थे। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे तथा सप्त ऋषियों में गिने जाते हैं। ये दिव्य ज्ञान विज्ञान से संपन्न एवं भगवान के अन्य भक्त हैं। कर्दम प्रजापति की पुत्री देवी अनसुईया इनकी धर्मपत्नी है, जो पतिव्रताओं के लिए एक आदर्श है। वैष्णव धर्मशास्त्र भगवान विष्णु धरा माने पृथ्वी देवी को दिया गया कल्याणकारी उपदेश वैष्णव धर्मशास्त्र कहलाता है। यह सूत्रों तथा श्लोकों के रूप में उपनिबद्ध है। गीता की तरह इसे भी भगवद वाणी कहा गया है। इस स्मृति में 100 अध्याय हैं। हारित स्मृति परम वैष्णव महर्षि हारित के नाम से 3 स्मृतियां प्राप्त होती है। हारित स्मृति, लघु हारित स्मृति तथा वृद्ध हारित। महाभारत में हारित जी के नाम से हारित गीता भी प्राप्त होती है। इसके उपदेश बड़े ही कल्याणकारी है। महर्षि हारित भगवान विष्णु के अन्य भक्त थे। अपनी स्मृतियों में उन्होंने उनकी उपासना पद्धति तथा मंत्रों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यम स्मृति धर्मराज यम भगवान सूर्य और देवी संज्ञा के पुत्र हैं। ये जीव के कर्मों के साक्षी, उनका नियमन करने वाले होने के कारण जम तथा धर्म रूप होने के कारण धर्म या धर्मराज कहलाते हैं। जीवों के उनके कर्मानुसार अच्छा बुरा फल प्रदान कर उन्हें शुद्ध एवं पवित्र बनाना तथा भगवान के मार्ग में प्रवृत्त कराना धर्मराज जम का मुख्य कार्य है। इन्होंने भगवान नाम महिमा को कल्याण का अत्यंत सुगम उपाय बताया गया है। इनकी 3 स्मृतियां प्राप्त होती है, यम स्मृति, लघु यम स्मृति और बृहद यम स्मृति। प्रधान रूप से ये तीनों स्मृतियों में प्रायश्चित संबंधी विधान जो है वो लिखा हुआ है। याज्ञवल्क स्मृति राम कथा के प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क जी महान योगी, अध्यात्मवेत्ता तथा धर्म के निगूढ़ तत्व का ज्ञान रखने वाले आचार्य हैं। ये उच्च कोटि के भगवत भक्त थे। स्मृतिकारों में याज्ञवल्क जी को स्थान बहुत ही विशिष्ट है। याज्ञवल्क स्मृति, जोगी याज्ञवल्क स्मृति और बृहद जोगी याज्ञवल्क स्मृति आदि स्मृतियां उनके नाम से विख्यात है। याज्ञवल्क स्मृति में आचार व्यवहार तथा प्रायश्चित नामक 3 अध्याय हैं और अध्यायों के अंतर्गत अनेक प्रकरण है। अंगिरा स्मृति महर्षि अंगिरा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कर्दम ऋषि की पुत्री श्रद्धा इनकी धर्मपत्नी है।
देवगुरु बृहस्पति उतथ्य तथा संवर्त इनके पुत्र हैं, और 4 सीनी वाली कुहू, राका तथा अनुमति इनकी 4 दिव्य कन्याएं हैं। महर्षि अंगिरा जो है अथर्ववेद के प्रवर्तक है, इसलिए ये अथर्वा भी कहलाते हैं। इनकी गणना जो है सप्तऋषियों में भी है। इनके जीवन दर्शन का सार यही है कि परात्पर पुरुषोत्तम को तत्वतः जान लेने पर इससे जीवात्मा की हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। और इसी बात को उन्होंने मुंडकोपनिषद में महासाल सौनिक जी को बताया कि इनके नाम से 2 स्मृतियां प्राप्त होती है। इनके मुख्य रूप से गृहस्थाश्रम के सदाचार, गौ सेवा, पंच महायज्ञ तथा प्रायश्चित विधान का वर्णन है। शनैश्चर स्मृति, शनि या शनैश्चर भगवान सूर्य के पुत्र हैं। और संवर्त स्मृति, आध्यात्मिक शक्ति संपन्न तथा आध्यात्म वेत्ताओं और धर्माचरण के स्वरूप का प्रतिपादन करने वालों में महात्मा संवर्त विशेष रूप से अग्रगण्य है। ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवगुरु बृहस्पति के छोटे भाई हैं। इनका उदात चरित्र वेद, इतिहास, पुराण तथा महाभारत में विस्तार से आया है। भगवान के भक्तों तथा भक्ति के आचार्यों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। ये परम शिव भक्त, गायत्री के महान उपासक, भक्तों के परम उपास्य तथा मंत्र दृष्टा वामदेव, मार्कंडे आदि ऋषियों के परम गुरु हैं। पुराने इतिहास ग्रंथों में वर्णित है कि ये अवधूत वेश में गुप्त रीति से भगवत ध्यान में निमग्न हो सर्वत्र विचरण किया करते हैं और भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी इन्हें अत्यंत प्रिय है। इनकी बनाई हुई संवर्त स्मृति यद्यपि संक्षिप्त है, किंतु इसके उपदेश बड़े ही उपादेय तथा कल्याणकारक है। इस स्मृति में वर्णाश्रम धर्म, प्रायश्चित, गायत्री जप तथा दान की महिमा विशेष रूप से वर्णित है। कात्यायन स्मृति, महर्षि कात्यायन का अत्यंत प्राचीन धर्म शास्त्रकारों में गिनती है। प्राचीन भारतीय व्यवहार एवं व्यवहार विधि के नियमों में तथा स्त्री धन की मीमांसा में महर्षि कात्यायन के वचन अत्यंत प्रामाणिक माने गए हैं। परवर्ती सभी निबंधकारों ने इनके वचनों को उद्धृत किया है। शांडिल स्मृति, परम भागवत ऋषि शांडिल भक्ति के आचार्य हैं। इनका भक्ति सूत्र अति प्रसिद्ध है। इनके अनुसार भगवान में परम अनुराग ही भक्ति है। इन्होंने भगवत जन को ही सबसे बड़ा कल्याणकारक बताया है। आचार्य जी भगवान का सर्वोपरि गुण बताते हुए कहते हैं कि मुख तस्य ही कारुणम, अर्थात भगवान का मुख्य गुण है कारुण्य या दयालुता। इनका धर्मशास्त्रीय ग्रंथ शांडिल स्मृति वैष्णवों की परम आचार संहिता है। गौतम स्मृति, महर्षि गौतम वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के सप्तऋषियों में एक ऋषि है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। देवी अहल्या इनकी पत्नी है। महर्षि गौतम के नाम से एक धर्मसूत्र तथा एक स्मृति प्राप्त होती है। गौतम स्मृति में मुख्य रूप से धर्माचरण की महिमा, पंचयज्ञ, गो महिमा, आप धर्म, भोजन विधि, तीर्थ महिमा तथा भगवत भक्ति की महिमा वर्णित है। वशिष्ठ स्मृति, क्षमा धर्म तथा आचार निष्ठा के परमादर्श महर्षि वशिष्ठ वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आपकी पत्नी देवी अरुंधति पतिव्रताओं की आदर्श से भगवान श्री राम के गुरु रहे हैं तथा उनके परम भक्त भी हैं। भगवत भक्तों में इनकी सर्वप्रथम गणना होती है। ये गो सेवा और गो भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध हैं। आपकी धर्मशास्त्रीय तथा आचार संबंधी मर्यादाएं वशिष्ठ धर्मसूत्र तथा वशिष्ठ स्मृति में उपनिबद्ध है। धर्माधर्म तथा कर्तव्य के निर्णय में वशिष्ठ जी के वचनों का विशेष गौरव है। दक्ष स्मृति, दक्ष स्मृति के निर्माता प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मनुपुत्री प्रसूति इनकी धर्म भार्या थी। पत्नी शंकर पत्नी भगवती सती इन्हीं दक्ष की पुत्री है, इसलिए दाक्षायणी भी कहलाती है। प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु के अन्य भक्त और उनके कृपा पात्र हैं। 7 अध्यायों में उपनिबद्ध दक्ष स्मृति में मुख्य रूप से गृहस्थ धर्म, सदाचार एवं आध्यात्म योग ज्ञान निरूपित है। बृहस्पति स्मृति, आचार्य बृहस्पति देवों के भी गुरु हैं। वाणी बुद्धि एवं ज्ञान के अधिष्ठाता तथा महान परोपकारी हैं। ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। इनकी बनाई स्मृति संक्षिप्त होने पर भी बड़ी उपयोगी है। इसमें मुख्य रूप से भूमिदान एवं गोदान और भगवत भक्ति की महिमा आई है। शातात तप स्मृति, महर्षि याज्ञवल्क्य ने विशिष्ट धर्म शास्त्रकारों में महर्षि शातात जी का उल्लेख किया है। ये महर्षि सर्वभंग के गुरु हैं। इन्होंने अनेक प्रकार के तपों का अनुष्ठान किया और जब तप करते ये अत्यंत क्षीणकाय हो गए थे, इसलिए ये शातातप कहलाते हैं।
कर्म विभाग अच्छे बुरे कर्मों का फल मीमांसा के लिए यही सर्वाधिक प्रमाण माने गए हैं। इनके नाम से 3 स्मृतियां प्राप्त होती है, लघु सातातप, बृहद सातातप तथा सातात प्रिय कर्म विपाक संहिता। मुख्य रूप से इनके पातक, उपपातक, महापातकों का निरूपण तथा उनका प्रायश्चित वर्णित है। पराशर स्मृति। इस वचन के अनुसार कलयुग में महात्मा पराशर जी का कहा हुआ धर्म विशेष मान्यता प्राप्त है। पराशर जी कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी के पिता हैं। विष्णु पुराण इनकी रचना है। पराशर स्मृति में 12 अध्याय हैं। इन्हीं के नाम से एक बृहद पराशर स्मृति भी प्राप्त होती है। क्रतु स्मृति। महर्षि क्रतु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये धर्मज्ञ, सत्यवादी और व्रतपरायण महात्मा है। बाल खिल्य ऋषिगण इन्हीं महर्षि के पुत्र हैं। इन महात्माओं ने धर्म की व्यवस्था के लिए जो शास्त्र बनाया वह क्रतु स्मृति के नाम से जाना जाता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि।